नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं रांची विश्वविद्यालय के एक परिसर में, जहां की देश के कोने कोने से वरिष्ठ जन आ रहे हैं, प्रबुद्ध जन आए हैं, जिन्हें लेक्चरर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। हम इनसे जानना ये चाहेंगे कि हमारा देश किधर जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम कहाँ हैं और गुरुजनों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगा कि मैम आप ये बताएं कि हमारा जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसका कारण क्या है? शिक्षा के स्तर का गिरने का कारण वहाँ की व्यवस्था है और स्टूडेंट शिक्षा के प्रति थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो नहीं है। शिक्षक को का सम्मान भी है और स्टूडेंट, आज के गार्जियन इतने तत्पर हो गए हैं कि 6 बजे सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहे हैं। तो इसलिए ये बात न पब्लिक समझेगी कि हाँ स्टूडेंट सीरियस नहीं है। क्या गुरुजन सीरियस हैं? जी सर, गुरुजन सीरियस हैं, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को खुल जाने से थोड़ी सी सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। सरकारी स्कूलों के प्रति या कॉलेजों के प्रति जनता की नज़रिया बदली है, इसका मुख्य कारण क्या है? I think degradation of values and morality in every both teacher and student. Also society is responsible for this. आपका भी यही कहना है कि इसके लिए जिम्मेवार समाज है। तो समाज को कितना दोषी मान रही हैं सरकारी शिक्षा गिरने के, सरकारी शिक्षकों पर भरोसा नहीं होने के लिए? सर, अभी समाज की बात तो नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो ज़्यादा मैटर करता है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और एक टीचर पे कितना ज़्यादा आप बर्डन दे रहे हो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। कहीं ये होता है कि इतने ज़्यादा एनरोलमेंट हो जा रहे हैं कि एक ही क्लास में इतने बच्चे हैं कि आप पर्टिकुलरली एक इंटरेक्टिव मोड में पढ़ा नहीं पाते हैं, और इंटरेक्टिव मोड में नहीं पढ़ाया तो बच्चे की प्रॉब्लम्स उस तरह से हमने देखी नहीं और उस तरह से उनको फिर वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक उनको बता नहीं पाते हैं। तो उसके बाद बाकी सी चीज़ें आती हैं। नहीं तो आखिर गिरावट को सुधारा कैसे जाए? सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बीइंग एज अ टीचर हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम एज ए स्टूडेंट आए हैं। तो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर स्पेशली आप केवल आप बॉयज़ और गर्ल्स, अगर जेंडर वाइज भी बात करें तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। ओवरऑल पूरी आप पॉपुलेशन को लें तो भी आपकी प्रॉब्लम्स बहुत। यहाँ जेंडर की बात ही नहीं है। शिक्षा तो लड़के के लिए भी है, लड़की के लिए भी है। तो जेंडर, लेकिन जेंडर की बात यहाँ आती है जब आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो साथ में आपके सैनिटरी और हाइजीनिक चीज़ की भी बहुत सारी नेसेसिटी होती है। केवल आप 6-7 घंटे लगातार किसी को क्लास में पढ़ा नहीं सकते, उसके साथ और भी चीज़ें देखी जाती हैं सर। सिर्फ और सिर्फ तो मतलब शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके चलते लोगों का सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि आपके यहाँ जितने रिक्रूटमेंट होने चाहिए अभी उतने लेवल पे हो नहीं रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो जैसे तुरंत स्विच करके लोग चले जा रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे क्लॉजेस आपके होने चाहिए। तो आपके हिसाब से शिक्षकों का न होना, निजी स्कूल विद्यालयों की तरफ झुकाव ज़्यादा है, आप क्या बता रहे हैं? Yeah, one of the reason is teacher people ratio. Number of teachers are very less for the large number of students. I'm coming from Mumbai. There also we are facing the same problem. We have to teach almost 120 students in a class. So it is very difficult to address large number of students. गुरुजनों का हड़ताल पर जाना कितना जायज़ है? गुरुजनों का हड़ताल पर जाना हमारे समझ से अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो ये सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए इस बात को कभी नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर कितना ख़राब हो रहा है, क्योंकि उनका पढ़ाई का समय जो है उसका लॉस हो रहा है, हरास हो रहा है, उनका टाइमिंग का लॉस हो रहा है। लेकिन शिक्षकों की मजबूरी भी हो जाती है हड़ताल पर जाना। शिक्षकों की मजबूरी इसलिए हो जाती है कि उनकी सरकार जब बात नहीं मानती तो वो वही क्रूशियल पीरियड चुनते हैं जिसमें कि छात्रों को नुकसान पहुंचता है। तो ये कल को तराशने का काम शिक्षकों का होता है। कल को ये लोग तराशते हैं, फिर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे की ओर जाता है। आप क्या कहेंगे, शिक्षकों का कितना जायज़ है हड़ताल पर जाना? छात्र का और शिक्षक का जो इंटरेक्शन में एजुकेशन सिस्टम चलता है, और
अगर जो हमारा करिकुलम है वो करिकुलम अगर एक स्टैंडर्ड करिकुलम जो आज शिक्षा में देख रहा है, जो सरकारी स्कूल है उसका जो करिकुलम और जो कन्वेंट स्कूल है उसका करिकुलम तो डिफरेंस हो रहा है। कन्वेंट स्कूल का जो एक्टिविटी टाइप्स का जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जो सिखा रहा है और जो फिर जब करना जा रहा है तो वो सेटल हो सकता है, उसका अडेप्ट कर सकते हैं। अगर ये जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट्स का जो पॉलिटिक्स हो तो वो जो कंट्रोल कर रहा है उसके ज़रिए अच्छे तरह से जो करिकुलम वो डेवलप हो नहीं सकता। अगर इस एजुकेशन सिस्टम से जो पॉलिटिक्स उसको हटा देकर अगर कन्वेंट स्कूल और कन्वेंट शिक्षा व्यवस्था से सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लेवल अगर आता तो एट फर्स्ट जो करिकुलम वो अच्छे होते। देन और जो शिक्षक है वो शिक्षक को मोर स्किल होना चाहिए, वो जो टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स को जो सिखाना के तरीका जो वो टेक्निक्स का अच्छी तरह से सिखाते हैं तो अच्छी तरह से जब इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में जो शिक्षा होती है तो जो स्टूडेंट्स है वो अच्छी तरह से सीखते हैं। अगर अच्छी तरह से वो एजुकेटेड होते, अगर टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते। ऐसी शिक्षा ग्रहण करके आप भी आए हैं, देखने से बातचीत से ये लग रहा है कि सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज कहीं प्रोडक्ट हैं। तो फिर आप सरकार में आकर के ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ना सरकार के बस जो अब जो हो रहा है जो वेस्टर्न जो कल्चर है वेस्टर्न कल्चर को हमारा शिक्षा व्यवस्था में जो एडप्ट करना चाहते हैं ये अच्छा नहीं है। हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर हम लेकर मिक्स करके जो एजुकेशन सिस्टम है वो वही अच्छा है। अब हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि शिक्षा को रोजगार मुखी क्यों नहीं बनाया जाए? रोजगार मुखी शिक्षा के नहीं रहने के कारण बेरोजगारों की तादाद बढ़ते जा रही है। जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर क्रिएट करना चाहिए और इसके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज़रूरी है। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम अभी आना चाहिए जो करिकुलम और सिलेबस ऐसा तैयार करना चाहिए जो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना उसका सहायक हो। तो अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए और सभी बच्चे सब लोग एक ही एजुकेशन सिस्टम में आएगा और एक ही पढ़ेगा ये नहीं, जिसका जो ज़रूरत है जिसमें इंटरेस्ट है उसमें डाइवर्ट करना चाहिए, तब एजुकेशन सिस्टम भी बात सही चलेगा। और आपका कहना सही है कि जिसमें रुचि हो उस ओर जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सर शिक्षकों पर इसलिए है कि शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के करिकुलम डेवलप करते हैं, तो शिक्षकों को चाहिए कि कम से कम अपने विश्वविद्यालय में अपने महाविद्यालय में ऐसे करिकुलम डेवलप किया जाए जो बच्चा बाहर निकलने के बाद रोज़गार में अपना एक सृजन कर सके, अपने लिए जो है एक आर्थिक सहायता जो है उत्पन्न करने की क्षमता उसमें विकसित किया जाए। चाहे वह टेक्निकल एजुकेशन हो या विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बच्चों को इस तरह का टेक्निकल और प्रैक्टिकल वे में डेवलप किया जाए जिससे कि वह बाहर निकलने के बाद सरकारी क्षेत्रों में ही नौकरी के लिए ही उपलब्ध ना हो, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो अदर सेक्टर्स हैं उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे उनका जो रोज़गार की आपका मानना सही है कि सरकार को रोजगार के लिए नए नए आयाम नए नए जगहों को तलाश करना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च करते हैं। जैसे लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो बहुत विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल वे में चीज़ें को किस तरीके से पैदा, मशरूम की खेती, अब मशरूम से क्या व्यापार नहीं होता है, तो ऐसे चीज़ें लाइवलीहुड सेंटर में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इससे बेनिफिटेड होते हैं बच्चे, सारे उसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और वो सीख करके जाते हैं। शिक्षा के गिरते स्तर पर बात, शिक्षा का गिरता स्तर में 3 मुख्य कारण है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यातायात के संसाधनों की कमी, दूसरा शिक्षकों की कमी। ये मेन फैक्टर है जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर विश्वविद्यालय चाहे महाविद्यालय हो बहुत प्रयास करता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अभी सेंट्रल 15 यूनिवर्सिटियाँ खुली, 15 यूनिवर्सिटियों में अभी 10 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना है।
तो बच्चे जब बैठने का जगह नहीं हो तो पढ़ेंगे कहाँ। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया, जहाँ 500 बच्चे आते थे वहाँ अब 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये ग्रोथ है, ऐसा नहीं है शिक्षक नहीं चाहता, शिक्षक बहुत चाहता है कि वो डेवलप हो। आपके हिसाब से सरकार के तरफ से खामियां हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां 10 होने चाहिए वहां 4 है, और जहां 4 होना चाहिए वहां 10 है। इसका करिकुलम में भी चेंज होना चाहिए। करिकुलम ऐसा भी होना चाहिए कि आफ्टर एजुकेशन दे गेट प्रॉपर सर्विस और एवरीथिंग जो उसे मिलना ज़रूरी है आफ्टर एजुकेशन। तो ये भी थोड़ा कमी है, ये भी पाना ज़रूरी है। या ऐसा नहीं लगता कि पूरे देश की शिक्षा एक हो? एकदम सही है, पूरे देश के शिक्षा एक होना ज़रूरी है। इससे अच्छा रहेगा कि एक रीजन का लड़का लड़की दूसरे रीजन में भी जा सकता है और काम काज भी पा सकता है। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ये भी बहुत ख़तरनाक जगह हो रहा है। आपका कहना यह है कि पूरे देश में एक देश की बात होती है तो एक देश का हिसाब होना चाहिए, उसी हिसाब से शिक्षा भी होनी चाहिए। सर, हम पहले बात बताना चाहेंगे कि सरकार का विज़न है कि उस शिक्षा को समाप्त कर देना। उस शिक्षा बिल्कुल हम लोग पढ़ाई छोड़ करके सारा काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। जब मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ 12,000 विद्यार्थी है और टीचर मात्र हैं 10 गो। 10 गो फैकल्टी ऐसा है जिसमें एक टीचर नहीं है, उसे विद्यार्थी भी है, पढ़ाई भी हो रही है, परीक्षा भी हो रही है, इवैल्यूएशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा होगा? इसलिए कि सरकार मौका नहीं दे रही है। CBSE लाद दिया है, फैकल्टी नहीं है। क्या मतलब है? ऐसा पागलपन होता है कहीं क्या? सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना होगा, खास करके शिक्षा के माध्यम को लेकर के, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कल होगा क्या? सबसे पहली बात है कि शिक्षा का स्तर गिर नहीं रहा है। जो भी पढ़े लिखे सक्षम परिवार के बच्चे हैं, अच्छे संस्थानों में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन संस्थानों में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है, शिक्षक छात्र का अनुपात सही है और वहाँ से बच्चे पढ़ कर के अच्छा कर रहे हैं, तभी तो पूरे विश्व में भारत के विद्यार्थियों का डंका बज रहा है। उसका प्रतिशत बहुत कम है। नहीं, भारत में भी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं वो लोग व्यवस्था चला रहे हैं, परंतु सरकारी संस्थानों में, मैं जहाँ से हूँ, जिस महाविद्यालय से, मेरे विषय में मैं अकेला रहा 6-7 वर्षों तक और हजारों छात्र हैं। कि शिक्षक रहेंगे तब स्टूडेंट पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे और कल को एक नया इतिहास लिख पाएंगे। लेकिन एक सवाल, अहम सवाल ये उठता है कि पहले के बनिस्बत महिलाएं या लड़कियां पढ़ाई की तरफ काफ़ी झुकाव आया है, वो किस ओर जा रहे हैं? एजुकेशन इज़ मस्ट। अपने आप को जानने के लिए और अपने राइट्स को जानने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस उन लोग के अंदर आ रही है, तो इसीलिए वो लोग आ रहे हैं। और हम जो टीचर्स लोग हैं, हम भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे क्लास के, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम हर एक लड़की को बोलते हैं कि आप शादी मत करना, क्योंकि कॉलेज में जो आते हैं तो 2 दिन क्लास के बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो गायब है और कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसको शादी हो गई। तो हर एक दिन हम लोग ये बोलते रहते हैं कि शादी मत करना, पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट करो और कुछ करना चाहिए। वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कुछ करो। उसके बाद तो हमको लगता है कि ऐसे हम लोग उन लोगों को सजेस्ट करें तो वो लोग वो सजेशन ले। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले पढ़ाई, उसके बाद शादी। लेकिन आप लोग जो हड़ताल पे चले जाते हैं, उससे कितना बड़ा नुकसान होता है देश को? हाँ, देश को हड़ताल में जाने से, सब हम जाते ऐसा नहीं है। आप सब जाते हैं? नहीं, हम ऐसा बोल नहीं रहे, हम टीचर्स लोग ही जाते ऐसा नहीं है। जिस सेक्टर में जो भी काम करे, अगर उसका कोई डिमांड हो, अगर फुलफिल ना हो तो वो जा सकते हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम लोग का नहीं होते है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिसके हमारे मांग कर रहे उसका भी है। तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग एक क्वालिटेटिव एजुकेशन देना है तो क्या है, हम लोगों को जो फैसिलिटीज़ है वो भी हमको पाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम कैसे हमारी कई ऐसी सुविधाएं सेना में नहीं हैं, तो क्या वो रक्षा करना छोड़ देते हैं? सीमा की रक्षा छोड़ा नहीं है सर, ऐसा नहीं। अगर बोलेंगे कि हम लोग छोड़ दिए, नहीं, हम लोग छोड़ा नहीं है। हम लोग सब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट रखते हुए हम लोग हड़ताल में जाते हैं, उनको इंटरेस्ट को बगैर नहीं जाते हैं। आपका मानना भी सही है कि भाई हमारी मांग पूरी हो, हमारा पेट भरे, उसके बाद हम आगे की बात करें।
हम लोग पढ़ते आए हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे साथ यहाँ उपलब्ध है रुकटा के वरिष्ठ नेता राजकुमार जी। हम जानेंगे कि ये जो अभी पूरे देश में एक ही समस्या है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन सरकार की नज़रिया सीधे निजी विश्वविद्यालयों की ओर जा रही है, तो एक खास तबका ही सरकारी कॉलेज में पढ़ पा रहा है। देखिए, भारत विचारों का देश है और दुनिया में अगर भारत बचा हुआ है तो उस शिक्षकों के कारण बचा हुआ है। और जब से विचार पर व्यापार हावी हुआ है, हर एक चीज़ को हमने बेचना शुरू कर दिया है और एजुकेशन को भी हम बेच रहे हैं। और यह अभी जिनसे आप बात कर रहे थे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के टीचर नहीं है, ये हायर एजुकेशन के टीचर हैं जो भारत की गरिमा बना के रखने वाले हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि आप जाइए, फैकल्टी नहीं है और एडमिशन हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यह बात सब कोई जान रहा है कि बिना टीचर के 500 बच्चे कैसे पास हो रहे हैं। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, क्वालिटी तो हम में है, हम है प्रोडक्ट की बात, लेकिन हाँ, क्वालिटी का प्रोडक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन हम एक मशीन तो हमारी जितनी क्षमता है उतना ही ना देंगे। अगर हम BA सेमेस्टर 1 पार्ट 1 से पार्ट 3 तक में एक ही टीचर हैं और क्लासेस तीनों के हो रहे हैं, तो आप समझिए ना हम कैसे तीनों के सेमेस्टर अटेंड कर रहे हैं, तीनों की परीक्षाएं ले रहे हैं, कैसे तीनों का रिजल्ट निकाल रहे हैं, कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं। चूँकि हम अपनी जिम्मेवारी से बंधे हुए हैं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट भारत अगर परम वैभव पर है तो उच्च शिक्षा के कारण है। जब बात होती है कि हम टीचर हैं और चाणक्य का उदाहरण देते हैं हम, तो चाणक्य के अभी भी चाणक्य बचे हुए हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में ह्यूज इनरोलमेंट है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, और पढ़ने की भारी जिज्ञासा है। JNU को लेकर के भी हाल में पूरा देश चर्चा में आया था, लेकिन जो जानकारी है कि JNU की पढ़ाई एक व्यवस्थित पढ़ाई होती है और वहाँ से अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो क्या JNU टाइप सिस्टम हर विश्वविद्यालय में लागू होना चाहिए? देखिए, JNU का कोई अलग टाइप नहीं है और हर एक यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बनाता है। हर एक यूनिवर्सिटी को अपना सिलेबस बनाने का, अपना क्वेश्चन सेट करने का, अपना परीक्षा लेने का अधिकार है। यह अधिकार, क्योंकि हायर एजुकेशन है, वह एडवांस स्टडीज ऑफ हायर एजुकेशन की ओर देश को और देश के नौनिहालों को ढकेलता है। और जब एडवांस स्टडीज ऑफ हायर एजुकेशन की हम बात नहीं करेंगे तो भारत की गुणवत्ता की बात करना बेकार की बात है। सिर्फ मैं क्वालिटी में सिर्फ बिल्डिंग बनाना, पंखे लगाना और AC लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी मूलभूत समस्याएं हैं। और टीचर जब अपना सिलेबस बना सकता है, अपनी परीक्षा ले सकता है, अपने बच्चे तैयार कर सकता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई क्रांति की बात हो या निर्माण की बात हो, वह शिक्षकों से ही शुरू होता है और शिक्षक यहाँ निराश बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर राजकुमार ने। इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि सिर्फ बिल्डिंग बना देने से, अच्छे बेंच खरीद देने से, क्लासरूम में AC लगा देने से शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। सरकार को खोजना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा, शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी, तब राज्य की शिक्षा, देश की भी शिक्षा विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान स्थापित कर सकती है। सहयोगी सुभाष के साथ मैं संजय समर, रांची।